हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टेकन टॉपिक एसिडिटी ऑफ फिनोल्स बेटा जी। जिस तरीके से हमें पता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो अलग बात है कि अल्कोहल्स का जो एसिडिक नेचर है वो वाटर से भी कम होता है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जी फिनोल्स भी एसिडिक होते हैं। अब क्या प्रूफ है कि फिनोल्स एसिडिक होते हैं? हमने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा जी, अगर कोई चीज कोई सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देती है तो वो एसिडिक होती है, यानी एसिड। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड विद मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कि अगर एसिड मेटल के साथ ट्रीट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जी फिनोल भी मेटल के साथ ट्रीट करके सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल यही रिएक्शन अल्कोहल ने दी थी। अल्कोहल ने भी सोडियम के साथ रिएक्शन दी थी और बनाया था सोडियम एल्कोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा जी। अब एक और रिएक्शन है हमारे पास जिससे पता चलता है कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। हमने 10th में पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर फिनोल जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये बेस है बेटा जी, ये हमें मिल रहा है सॉल्ट जो कि है सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर। ठीक है बेटा जी, इन दो रिएक्शन से हमें प्रूफ मिल जाता है कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। कौन कौन सी? एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा जी मिलता है वाटर। ठीक है, इन दो रिएक्शन से हमें पता चल गया कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है बेटा जी कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल्स जो है वो अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। अल्कोहल ने भी यही रिएक्शन दी थी तो पता चल गया अल्कोहल भी एसिडिक है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो बेटा जी हमारे पास यहाँ पर 3 रीजन हैं कि हम प्रूव कर सकते हैं कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सबसे पहला रीजन बेटा जी, हम यहाँ पर आयनाइजेशन करके देखते हैं अल्कोहल का और फिनोल का। हमने अल्कोहल का आयनाइजेशन किया, अल्कोहल का आयनाइजेशन करने पर एल्कोक्साइड आयन मिलता है और H पॉजिटिव आयन। ठीक है, हमने फिनोल का आयनाइजेशन किया बेटा जी, फिनॉक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ठीक है, हम दोनों का अल्कोहल और फिनोल दोनों का आयनाइजेशन कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये जो कार्बन है बेटा जी, दिस कार्बन इन फिनोल टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, वो कार्बन फिनोल में जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। All we know that this carbon is sp2 hybridized। और यहाँ पर बेटा जी ये जो कार्बन है अल्कोहल के केस में जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमने 11 में पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये वाली कार्बन जो है बेटा जी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो बेटा जी ये यहाँ से ऑक्सीजन पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींचेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, OH बॉन्ड जो है पोलर हो जाएगा। एक बार फिर यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो ऑक्सीजन पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा जिससे कि OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर। ठीक है, पोलर होने से H पॉजिटिव इजीली लिबरेट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बना दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पर जो अल्कोक्साइड आयन बनता है इन केस ऑफ अल्कोहल वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस ड्रॉ करके देखी यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है उसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन कोई रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, तो अल्कोक्साइड आयन का जो है ये तो लोकलाइज्ड है, जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज लोकलाइज्ड। सो ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि हमारा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन हमारा स्टेबल हो गया। तो ये 2 रीजन है बेटा जी। अब हमसे कोई ये कहने लगे कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है इसीलिए फिनोल का आयनाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमें कोई ये भी तो कह सकता है कि फिनोल भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनोल के स्ट्रक्चर्स ये है बेटा जी।
ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये। तो फिनोल भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिनोल अगर स्टेबल है तो वो क्यों देने लगेगा फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन? तो इसका रीजन ये है बेटा जी कि फिनोल जो है वो फिनॉक्साइड आयन से लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है? दोनों के स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में बेटा जी डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बेटा फिनोल में चार्ज सेपरेशन इज देयर। हम इन तीन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन दिखाई देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों चीजें हैं। इस चार्ज सेपरेशन की वजह से बेटा जी फिनोल जो है इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बेटा जी, अब हमें कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि व्हाई फिनोल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन या व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि फिनोल के केस में यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है जिसकी वजह से फिनोल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा जी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स।